महादुला बड़गांव के रामदेव बाबा सारवंत कंपनी में एक मजदूर की कड़बे के नीचे दबकर दम घुटने से मौत हो गई। वहीं अब कंपनी प्रशासन पर बाकी मजदूरों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कंपनी के लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। रामदेव बाबा सारवंत कंपनी महादुला बड़गांव में कार्यरत है। इस कंपनी में राज्य के बाहर के मजदूर और बाल मजदूर भी मजदूरी करते हैं। इस कंपनी में आसपास के इलाकों के मजदूर भी बड़ी संख्या में कार्यरत है। इस कंपनी का प्रबंधन सिर्फ कागजी घोड़े और संबंधित प्रदूषण बोर्ड पर नाच रहा है। ये भी देखने में आ रहा है कि स्थानीय प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। इसी कंपनी में दोपहर 3 बजे के बीच महादुला के 45 वर्षीय नरेश पतिराम बागड़े कंपनी के गड्ढे में गिर गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। मृतक पिछले 2 साल से मजदूरी का काम कर रहा था। वो हमेशा की तरह सुबह 6 बजे कंपनी में काम करने आया था। वो कंपनी में बॉयलर से निकलने वाले कड़बे पर काम करता था। काम करने के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो एक गड्ढे में जा गिरा। उसके ऊपर से कड़बे का ढेर भी उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई। आसपास के 8-10 मजदूरों ने तुरंत नरेश को उस ढेर से बाहर निकाला और भंडारा के अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब ये घटना हुई तो कंपनी के मालिकों ने उसके घर पर भी सूचना तक नहीं दी। गांव के कुछ मजदूरों ने उसकी पत्नी और माता पिता को सूचना दी। नरेश की मौत की खबर सामने आई तो 4 साल की बच्चे समेत उसकी पत्नी और माता पिता सदमे में है। घर के कमाने वाले की मौत से उनके पांव तले जमीन ही खिसक गई है। वही ये भी कहा जा रहा है कि अगर कंपनी की लापरवाही इसी तरह जारी रही तो मजदूरों की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। घटना की सूचना मौदा पुलिस को दी गई। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी गई। नरेश की मौत के कारण परिवार ने यह भी मांग की है कि कंपनी प्रशासन नरेश के परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान करे। सूत्रों से पता चला कि इस कंपनी में बाल मजदूर भी काम करते हैं, जो कि कानूनन गुनाह है। इसके अलावा उनकी सुरक्षा के हिसाब से भी यहाँ पर कोई भी कदम नहीं उठाए गए। पूर्ण बोला। सकाळी 6 वाजे गेले रामदेव बाबा सालवंत कंपनी 6 वाजेपासून 2 वाजेपर्यंत एक शिप होती। अजून पुन्हा डबल शिप केली 10 वाजेपर्यंत होती। त्याच्यानंतर ही घटना घडली 6 वाजे। घटना म्हणजे ऍक्च्युअली काय झालं? छल्ली कुकसाची छल्ली उलटली उलटली आता ते दबले तिथंच राहिले। हां तरी 20 राहिला म्हणे तिथं त्यानं बघितलंच नाही खरं। अच्छा तिथून सनरीन मग काढला म्हणे। अच्छा फोन नाही केले त्यांनी का असं कंपनीने काही सांगितलं का तुम्हाला? काहीच नाही सांगितलं का अशी घटना झाली म्हणून सनरी दवाखान्यामध्ये नेलं भंडारा। अच्छा 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 तिथं मग काय झालं? प्रायव्हेट मध्ये नेलं। प्रायव्हेट मधून नाही घेतलं तर सरकारी मध्ये नेलं। एवढं माहित आहे मला। तुम्हाला कुठून माहिती पडलं? फोन आला होता माझ्या मुलाला। त्या गावातले मुलं आहेत का नाही इथं कंपनीमध्ये, त्यांच्याकडून फोन आला होता। अच्छा मी वहिनी आहे मोठी त्यांची। अच्छा 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 म्हणजे कंपनी मालकानं तुमच्यासोबत का म्हणजे असं दुर्व्यवहार का केला? काहीच नाही सांगितलं त्यांनी। कंपनीवाल्याने आम्हाला सांगितलंच नाही का अशी घटना झाली म्हणून सनरी। फोन बी नाही केलं का अशी घटना झाली म्हणून। अच्छा आणि आता कुठं आहे लाश? कुठं आहे? तिथं गेली ना भंडाऱ्यामध्ये कंपनीच्या गेट पाशी मी, तर एकही लोक कंपनीतला बाहेर नाही निघला। सासू सासरे आहे। सासू सासरे आणि किती मुलं आहे तुम्हाला? एकच मुलगी आहे, नरेश पतिरामजी बागडे। ते कोणत्या कंपनीत काम करत होते? रामदेव बाबा सालवंत। सालवणमध्ये त्यांचा अधिकारी वगैरे आला इथं? काही बोलला? काही कोणीच पैशाबाबत? नाही आले, कंपनी मधले आलेच नाही इथं। कोणी आला नाही ना? काही पैशाबद्दल मोबदला वगैरे काही असे बोलले नाही तुम्हाला? काहीच माहित नाही? काहीच माहित नाही। फोन बी नाही केला, कोणी आले बी नाही इथपर्यंत। तुमचं नाव काय? सुनंदा नरेश बागडे। सुरेंद्र नरेश बागड़े। केसरी उजाला न्यूज के लिए मौदा से अनिल ढोलवाल की रिपोर्ट।